बजा दे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। डरता है तेरे लिए वो डरता है, डरता है तेरे लिए वो डरता है। भारत बिना छोड़े, भारत बिना छोड़े थका बुलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा लेके हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा लेके हम जाएंगे, लेके हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, लेके हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, लेके हम उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही भगवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही भगवान को मारता है। दाऊद जैसे जूनियत हम लाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा लेके हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा हम जाएंगे, लेके हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, लेके हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, लेके हम जाएंगे, लेके हम जाएंगे, लेके हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, लेके हम जाएंगे, लेके हम जाएंगे, लेके हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, लेके हम जाएंगे, लेके हम जाएंगे, लेके हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, लेके हम जाएंगे, लेके हम जाएंगे, लेके हम जाएंगे, हम
को जलाल देने वाले पैनल में है। हमारे दरमियान संडे स्कूल की बच्ची है जैसिका साजिद, वो भी खुदा उनके नाम को जलाल देगी। यीशु पूरा कर देगा मांगने को ला ओ चोलियां पर देगा के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। आए मेरे जीजो, हम सब खुदावन के जिंदा पाक कलाम को अपनी जिंदगियों में मांगेंगे। खुदावन से कहेंगे, खुदावन तू फरमा, तेरे बेटे तेरी बेटियां सुनने के लिए तैयार है। हमारे कानों को तैयार कर, हमारे कानों को मसा और मखसूस कर। ये खूबसूरत बातें, ये खूबसूरत अल्फाज आज जब मैं सुनूं तो मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रहे, मेरे ख्यालात बदल जाए, मेरा किरदार बदल जाए, मेरी लाइफ की स्टोरी चेंज हो जाए, क्योंकि मैं तेरा पाक कलाम सुन रहा हूँ। ये इस तौर पर मेरी जिंदगी में काम करे कि खुदावंद मैं सिर्फ तेरा कहलाऊं, मेरी सोचें तेरी कहलाए। खुदावंद जो कोई ईमान के साथ
खुदावंद इन बातों को अपनी जिंदगी में लेता है तो खुदावंद उसकी जिंदगी को बदलता है। और खुदावंद पाक खुदा तेरे खादम के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब वो बोले तो खुदावंद तेरा पाक रूह कसरत से इस्तेमाल करे और हम सुने और खुदावंद बरकत पाए। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। और मैं खुदा के खादम को दावत उनके होए और आज का जिंदगी बख्श कलाम हम सब जिंदगी तक पहुंचाए। जिनके पास खुदा का जिंदा पाक कलाम है, मेरे साथ निकालिए। अहदे जदीद में से हम देखेंगे नए अहदनामा में से मुकद्दस पतरस रसूल का लिखा गया पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयते मुकद्दसा को आज सुबह हम अपनी जिंदगी की रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयते मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। और जब तक तलावत हो रही है हम सभी कलाम मुकद्दस की ताजीम के लिए, इज्जत के लिए खड़े रहेंगे। कलाम हक की तलावत के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी प्यारी बेटी कैरल शाहिद से कि वो कलाम हक की तलावत करे। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 5वां बाब और 8वीं और 9वीं आयत। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गिरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सो मसीह यीशु के अजीम, खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज करता हूँ। आप सब खुश हैं? कितने को खुश है जी? आज सुबह इस मुकद्दस इबादत में शामिल हुए हैं। खुदा हम सबको बरकत दे और आज सुबह की इबादत में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। लास्ट संडे हमने सीखा द विक्ट्री लाइफ, फतहमंद जिंदगी। लास्ट संडे भी हम मुकद्दस पतरस रसूल के पहले आम खत में से सीख रहे थे और आज भी हमारे लिए ये बड़ी बाबरकत बात है। आज भी हम पतरस के खत में से 2 आयते मुकद्दसा के गिर्द रहेंगे और 2 बातें हम सीखेंगे। जिनके पास लाइफ नोट बुक है वो जरूर लिखते जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसीहियों पर शैतान के हमले। हाँ जी, कितने लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया कि शैतान साढ़े पे हमला करना है? कभी किया इब्लीस ने हमला पर? हाथ खड़ा करेंगे, ऊंचा हाथ खड़ा करना है। इब्लीस शैतान एक हकीकी, जिंदा और सरगर्म अमल दुश्मन है। इसलिए खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल अपने पहले खत के अंदर 5वें बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा में वो ये कहता है 8वीं और 9वीं आयत में कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको क्या करे, किसको फाड़ खाए। और फिर खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल ये मशवरा देता है कि तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। इफ्सिस के खत के अंदर खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहता है कि इब्लीस को मौका ना दो। खुदा का बंदा
मुकद्दस पतरस रसूल इफिसुस के खत के अंदर ये कहता है, चौथे बाब की 27वीं आयत मुकद्दसा में, कि तुम इब्लीस को मौका ना दो। अगर हम शैतान का मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर हालात खराब हो जाएंगे। हाँ जी, अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे इब्लीस का, शैतान का, तो फिर हालात खराब हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह हम खुदा की हुक्म अतुली कर रहे हैं। अगर हम शैतान का मुकाबला नहीं करते और कर रहे तो फिर हम खुदा की हुक्म अदूली करते हैं। शैतान खुदा के हर सच्चे फर्जंद पर हमला करता है। मैं और आप भी इसी असूल से मुस्तस्ना नहीं है। मुकाबला करना के मायने है हमले को रोकना, डट जाना, और अगर जरूरत पड़े, जरूरत हो तो लड़ भी पैना। हाँ, मैं इब्लीस की बात कर रहा हूं कि यही ना कहना पादी साहब ने सानू सिखाया जरूरत पवे तो लड़ भी पवो। नहीं, इब्लीस के साथ, किसके साथ? आजकल खानदाना की लड़ाई झगड़े। क्यों लड़ाई झगड़े हैं? वजह क्या है? इसकी रीजन ये है कि हमने खुला इब्लीस को मौका दे दिया है। हमने खुदा के साथ, खुदा के बेटे यीशु के साथ दूरी इख्तियार कर ली है, और हमने मौका दे दिया है इब्लीस को कि वो हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे खानदानों पर, हमारे घरानों पर, हमारी अस्तवाजी जिंदगी पर, हमारी कारोबारी जिंदगी पर, हमारी कलीसियाई जिंदगी पर वो हमला करे, क्योंकि हमने मौका दे दिया है। और कलाम ये कहता है कि इब्लीस को मौका ना दो। तो जो मौका मिल गया है तो फिर बैठे नहीं रहना, मुकाबला करना है। अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर हालात खराब होते जाएंगे। और अगर हम उसका मुकाबला नहीं कर रहे और करेंगे तो फिर असी की करेंगे जी? खुदा की हुक्म अदूली। और इब्लीस खुदा के हर सच्चे फर्जंद पर, हर सच्चे बेटे पर, बेटी पर वो हमला करता है। मैंने बताया कि हमला करने के मानी हमले को रोकना, डट जाना, और अगर जरूरत पड़े या जरूरत हो तो फिर लड़ भी पैना। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, होशियार रहो। और होशियार से मुराद, होशियार रहो से मुराद होशो हवास में कायम रहो। की करो? होशो हवास थोड़े कायम रहन। आगे हम जाके सीखेंगे थोड़ा कि होशो हवास जो तुम कायम नहीं रखते। औरतों को हयादार लिबास पहनना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग बिना सोचे समझे हर नए फैशन के पीछे भागते ते पाटे कपड़े पा लें। औरतां भी पाटे कपड़े पा लेंदियां ने इथों ते मुड़ के किते गिरजी आए फिर दुपट्टा रखी जांदियां ने दवा वेल करके ना। खिड़कियां वाले बाजू बना लो या तस्मे वाले बाजू ते गिरजे बैठियां फिर इंज करके बाजू पे कपड़ा रखी जाती है। बिना ही बाजू कपड़े इंज दे। ये ख्याल नहीं करते कि ये मुखालिफ इब्लीस को मौका देने के मुतरादिफ है। बाज आदमियों ने हौलनाक गुनाहों का इर्तिकाब किया और बाद में इकरार किया कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके लिबास को देखकर ऐसी आजमाइश आई कि मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। ओ यार आजकल बड़ा फैशन है ए मुंडे आजकल इन्नियां पैंटा पाते हैं निक्कियां निक्कियां जियां ते टुरदे भी जाणगे ते पिछों दे नंगे हुंदे जाणगे। हैं फैशन इब्लीस ने मत मार दी थी। अच्छा मैंने पिछले दिनों बताया भी था, कुछ बंदियां दी भी बातों बजी भी फैशन नहीं भी तो कमीज़ां ला के लगे फिरदे ने। हैं उन्हां च कैसा इब्लीस समाया जे, उन्हां दा फैशन कैसा है? इन्नियां निकरां पा के ते बाहर लगे फिरदे ने, निकरां पा के ते बाहर लगे फिरना। कलाम में लिखा है मुकाशफा की किताब में, और कुत्ते, जादूगर, हरामकार खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। ਤੇ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਪ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਆਪ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਹਰ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ,
हर वेला मुंडा उन्हें फैशन घर भावें खान नूं होवे ना होवे कुत्ते दी संगली हाथ च जरूर होनी चाहिए। इब्लीस ने कैसा जेड़ा जेल मौफ कीता है। तो 11वां पॉइंट, गैर जुबानों के गलत इस्तेमाल की आजमाइश से भी बदरूहों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। याद रखें, बाज लोग रूह की खसूसी बरकत की आरज़ू में अपने आप को खाली समझने लगते हैं और शैतान इस खला को पूर्ण करने में बखुशी तैयार हो जाता है। बाज दफा जुबानें सच्चाई और बरकत होती है। फिर 12वां पॉइंट है खुदा की मर्जी को मालूम करना। खुदा का पैगाम साफ और मखसूस होता है, लेकिन शैतान मुतलाशी रूह को तरह तरह की तजवीजें और मशवरे पेश करता है। ओए ना जावी ओए सारी रात जागदा रहा है, थकिया पिया है, हुण नींदर आई हो। अच्छा भावें तबीयत खराब होवे, किते रिश्तेदार ते खुदा ना खास्ता कोई मरग हो जी है, कोई ब्याह शादी होगी, उत्थे चले जाने ते गिरजे नहीं जाना। ऐ भी इब्लीस ने कैसा हमला कर लिया है। शैतान मुतलाशी रूह को तरह तरह की तजवीजें और मशवरे पेश करता है। वो ज़हन में धुंध या गुबार सा पैदा करके बेइत्तेकादी और बेयकीनी पैदा करता है। फर्क पहचाने मेरे अजीजों, खुदा की आवाज साफ और ठोस होती है, जबकि शैतान की आवाज गैर यकीनी होती है। हवाई किले बनाना है, हवाई किले, इस मैदान में इब्लीस बड़ा कामयाब रहता है। हवाई किले अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। अपने ख्याली पुलाव का ख्याल रखें और बेकाबू ज़हनी तसव्वुर से होशियार रहे। संगीन गुनाह अक्सर ऐसे तसव्वुराती और हवाई ख्यालात की तकमील होते हैं। फिर एहसासात, मूड और वक्ती रुझान की तरह एहसासात का ख्याल रखना भी असहद जरूरी है। फिर नुक्ताचीनी यानी तनकीद, इब्लीस इहदे जरिए भी बड़ा हमला करता जी। ओ फलाना इंज होए, ओ फलाना ते बड़ा ही इंजेगा जी, ओ इंज होए, नुक्ताचीनी। जबकि कलाम में क्या लिखा है, तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है जबकि तेरी अपनी आंख में शतीर है। पहले क्या कर, अपनी आंख का शतीर निकाल, फिर अपने भरा दी अख का तीला काट लगी ना। फिर हौसला शिकनी, ये इब्लीस का एक बहुत बड़ा हथियार है। हाँ, फिर बुढ़ापा, बुढ़ापे के जरिए भी इब्लीस बड़ा काम करता जी। हुण तू बुढ़ा हो गया है, हुण तू गिरजे ते नहीं ना जा सकता, हुण तू दुआ ते नहीं ना कर सकता, ठंड बड़ी हो, किवें उठेगा सवेरे सवेरे, चल प्यार है, चल पा प्यार है हुण, और ठंड बड़ी हो, गर्मी बड़ी हो। कभी अब्बे च आ गया तो कभी अब्बे के बच्चों च आ गया। इब्लीस का मुकाबला करने का तरीका क्या है? पहचाने और तसल्ली करें कि ये इब्लीस का हमला है। जो हमला आप पर हुआ है उसकी पहचान करें और फिर तस्लीम करें कि ये इब्लीस का हमला है। याकूब 4:7 में लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो, डट कर लड़े, तलवार सीख ले। इससे छोटे बाप के अंदर लिखा है, उसकी 11वीं आयत के अंदर, कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मुकाबला में कायम रह सको, उसके मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। मुकद्दसीन के लिए जो असला है, जो वाइपन्स है, जो खुदा ने लड़ने के लिए दिए इब्लीस को, क्या वो वाइपन्स आप लेना चाहते हैं? क्यों जी भाई दाऊद? हाँ जी, और बहनों, ये वाइपन्स लेना चाहते हैं आप इब्लीस के साथ जंग करने के लिए? हाँ जी, कितने लोग ये वाइपन्स लेना चाहते हैं? जी जी भाई प्रवेश, हाँ भी जवान, ये असला लेना चाहते हैं इब्लीस के साथ जंग करने का, लड़ने का, मुकाबला करने का? हाँ जी, लाइसेंस को नहीं है जी ना? गिल साहब कह रहे हैं कोई गल नहीं। हाँ जी, तो फिर अगर हवाला आप देखना चाहते हैं तो इफ्सियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत से 18वीं आयत में ये वाइपन्स दिए गए हैं इब्लीस का मुकाबला करने के लिए। और ये वाइपन्स कौन कौन से हैं? 14वीं आयत में सच्चाई का कमरबंद, हाँ जी, सच्चाई का कमरबंद,
रास्त बाजी के बख्तर बंद से छाती की मुहाफजत। 15वीं आयत में पांव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी की जूते, और 16वीं आयत में ईमान की सिपर से बदन की मुहाफजत, ताकि अबलीस के जलते हुए तीर बेकार हो जाएं। और फिर 17 आयत में नजात के हौद से सर की हिफाजत। और फिर 17 आयत में हमलावर होने के लिए रूह की तलवार यानी खुदा का कलाम। और फिर 4थी आयत में मसीह को पहन लो। क्या करो जी? मसीह को पहन लो। रोमियो 13वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो, मुझ में मसीह फतमंद हो। हालेलुया, हालेलुया। पाक कलाम को इस्तेमाल करें। अपनी बड़ी आजमाइश के दौरान कलाम के हवाला जात को पढ़ना शुरू करें, कलाम को इस्तेमाल करें। मत्ती 4 बाब उसकी पहली 11 आयत में मसीह ने यह दुआ नहीं मांगी थी कि फरिश्ते आकर मेरी हिफाजत करें, बल्कि 3 दफा उसने कलाम मुकद्दस की आयत पेश की। जब इब्लीस ने आजमाया ना आगे, तो खुदा यीशु मसीह ने कलाम के हवाले दे देकर, और अब कलाम के हवाले देकर इब्लीस पर हमला करें, फतमंद जिंदगी का मुजाहरा करें, अपनी कुव्वत इरादी दिखाएं, कहें कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, मुझ में बसने वाले मसीह और उसके फजल की कुव्वत से मैं फैसला करता हूं, मैं फैसला करती हूं कि गुनाह को शिकस्त दूंगा, गुनाह को शिकस्त दूंगी, मैं फतमंद रहूंगा, मैं फतमंद रहूंगी। और रूहुल कुदस की हदायत और रहनुमाई हासिल करें। रूहुल कुदस आपको बताएगा कि आजमाइश इब्लीस की तरफ से है या नहीं है। दुआ करें, दुआ मांगें। इफ्सिस के खत के अंदर लिखा है, इस 6 बाब की 18वीं आयत में, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। और फिर दरख्वास्त करें कि मसीह यीशु का खून हमें ढांप ले, और ढांप लेता है। हालेलुया। आप दुआ करें, जब इब्लीस हमला करे तो उसे कहें कि यीशु मसीह का खून मुझे ढांप लेगा, और ढांप लेता है। मैं तुझ पर गालिब आता हूं, तेरे हीलों पर, तेरे मंसूबों पर, तेरी सोचों पर, तेरे ख्यालों पर, तेरे मंसूबों पर मैं गालिब आता हूं यीशु के नाम में, उसके लहू के बायस। कलाम को इस्तेमाल करें, कलाम के हवाला जात का इस्तेमाल करें। शैतान हमेशा भाग खड़ा होता है। मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है? मुकाशफा 12वां बाब उसकी 11वीं आयत को पढ़ दें जी भाई तारिक जरा पढ़ दें कि किस तरह वो गालिब आए हैं। हाँ, हम किस तरह गालिब आ सकते हैं? जहीर भाई सुनिएगा। हाँ जी, किस तरह वो गालिब आ सकते हैं और किस तरह गालिब आए हैं? 12वां बाब उसकी 11वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में जरा गौर ना सुनने दें। आप भी गालिब आ सकते हैं, आप भी फतमंद हो सकते हैं। और वो बर्रे के खून, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम, और अपनी गवाही के कलाम के सबब से उस पर गालिब आए, उस पर गालिब आए, यानी इब्लीस पर गालिब आए। और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के सबब से आप भी गालिब आ सकते हैं। इब्लीस के हर तरह के हीलों और मंसूबों पर आप गलबा पा सकते हैं। इब्लीस आपको कहते हो आज मूड नहीं तेरा, ना जा, मौसम खराब हुई और बारिश हुई, ठंड बड़ी हो, गर्मी बड़ी हो, तो फिर कलाम के हवाला जात इस्तेमाल करें, यीशु के खून को अपने ऊपर मांगे और कहें यीशु का खून मुझे ढांप लेगा। हालेलुया। हर तरह की गर्मी और सर्दी से यीशु का लहू मुझे ढांप लेगा। इसलिए मैं तुझे यीशु के नाम से डांटता हूं, झिड़कता हूं, इस जगह से चला जा, मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों की जिंदगी से, मेरे घर से तू निकल जा।
क्योंकि हम जिंदा खुदा के बेटे मसीह को मानने वाले हैं और उसकी प्रस्तिश करते रहेंगे। आए हम अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। सो खुदावंद अपने कलाम पर बरकत बख्शे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब दुआ करें आज के कलाम के लिए, आज के जिंदा आवाज के लिए। खुदावंद यहोवा पाक खुदा की शुक्रगुजारी करें। कदूस कदूस बहरबार के बाद खुदा सलामती के शहजादे प्रभु यीशु राजा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदा कि तू यहाँ मौजूद है, तेरा तक यहाँ पर लगा हुआ है खुदा तेरा पाक गहरे तौर पर काम कर रहा है खुदा मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि तूने गीतों ज़ुबूरों के वसीला से हमें बड़ी बरकत दी खुदा और तूने अपने खादम के वसीला से हमें आगाह किया खुदा कि हमें किस तरह इब्लीस पर गलबा हासिल करना है खुदा क्योंकि तूने कहा है मैं दुनिया पर गालिब आया और तुम भी गालिब आओ खुदा बेशक तो हमें रूह के हथियार दे खुदा हमें रूह के हथियार दे ताकि हम इब्लीस का मुकाबला करें और वो हमसे भाग जाए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तो एक एक लफ्ज पर खुदा हमें चलना सीखा, हमें अमल करना सीखा खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे खादम के लिए खुदा तो अपने खादम को और कसरत से इस्तेमाल करता हूँ। तेरा खादम तेरी भटकी हुई भेड़ों को तेरे गला में शामिल करने का वसीला बन जाए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे ही नाम को जलाल देते हैं खुदा तू अजीम खुदा है, तू रहीम खुदा है खुदा मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है तेरे कलाम के लिए, तेरी मीठी शीरी आवाज के लिए खुदा तो हमें ईमान में मजबूती दे खुदा ताकि हम दुनिया को पीछे छोड़कर तुझे अव्वल दर्जा देने वाले बन जाए खुदा क्योंकि हम तेरा दर छोड़कर कहाँ जाएं खुदा क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, सच्चाई की बातें तेरे पास है खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। मेरा ईमान मैंने जो कुछ मांगा है सो पाया है, यीशु मसीह के नाम से आमीन।